हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम कंप्यूटर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर जो आपका पेपर है, इसके हम हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करने के लिए हमने बोला भी था और हमने एक वीडियो जो है उसकी शेयर कर दी थी, यानी क्लास 1 जो है हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। इसी तरह से हम क्लास 2, क्लास 3 और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम ये हमारा क्लास 2 होगा इसका, और इसमें भी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने सारे क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है ताकि आप लोग एक बार पढ़ लें तो आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक तैयार हो जाए। तो चलिए देर नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं एज अ पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो प्रश्न है हम उस पर आते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को संक्षेप में बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें बताना है कि जो कंप्यूटर की जो जर्नी थी, जो विकास और इतिहास आपने अभी पीछे पढ़ा, मैंने पिछले क्वेश्चन में जो पहला क्लास था उसमें हमने विकास और इतिहास के बारे में भी कंप्यूटर के बताया था। तो वो विकास का जो क्रम था वो कितनी पीढ़ियों से होके गुजरा है कंप्यूटर का, वही बताना है कि कितनी पीढ़ियों में हमें बांटा गया है कंप्यूटर को। तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो उत्तर में आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पहले हम पीढ़ियों के बारे में यहाँ पे बता देंगे कि कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों के रूप में बांटा गया है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बताना है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसके बारे में हमको संक्षेप में बताना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कंप्यूटर के 5 पीढ़ियों के रूप में जो बांटा गया है उसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी और कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, जो कि अब तक कंटिन्यू है। ठीक है, अब इस तरीके से आप सीधे बता दीजिएगा कि 5 पीढ़ियाँ हैं। तो हमें यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि यूपी डीएलएड में काफ़ी कम शब्द से जो होते हैं उसमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो इसी हिसाब से आपको उस शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन के आंसर देना है। तो 5 भागों में बांटा गया है, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। हमें ये पूछता है कि कौन कौन से कब कब, तो हम यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की का ड्यूरेशन क्या था, किस वर्ष से किस वर्ष तक, द्वितीय पीढ़ी का क्या था, तो ये जो है आप चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी क्या क्या ईयर है वो कैसे है वो आपको हर पीढ़ी का मैं बताऊंगी। यहाँ पे प्रथम पीढ़ी है, फिर हम द्वितीय पीढ़ी की बात करेंगे, तृतीय पीढ़ी की बात कर देंगे, चतुर्थ पीढ़ी की बात करेंगे, जो पीढ़ियाँ गुजर चुकी है। पंचम पीढ़ी अभी तक कंटिन्यू बनी हुई है। तो हम 4 पीढ़ी तक का आपको सारा कुछ बताएंगे कि किस ईयर से किस ईयर तक है, क्या क्या चेंजेस हुए, सब आप आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम प्रथम पीढ़ी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का था उसके बारे में बताया गया है। तो आप लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लिखिएगा, ध्यान रखिएगा कि क्योंकि शब्द सीमा कम होती है तो आपको फोकस करना है महत्वपूर्ण पॉइंटों पे, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इस विद्यार्थी को ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी शुरुआत की बात करेंगे। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 से 1956 के बीच मानी जाती है। ठीक है, 1946 से 1956 के बीच। ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक के बीच मानी जाती है। तो ऑप्शन आपको कई सारा दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 1946 से 1956 10 वर्ष का ड्यूरेशन है। आप इस तरीके से याद रखिएगा कि हमारा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इससे 1 साल पहले से जो है कंप्यूटर का इतिहास जो है वो शुरू हुआ था। तो 1946 से 1956 के बीच। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से याद रखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है इसी में कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार के साथ ही प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। इसका नाम इनायक रखा गया, ENIAC। ठीक है, तो बताया गया है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस तकनीकी पर डिपेंड कर रहे थे, किस तकनीकी का उनमें उपयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का जो है उपयोग उसमें किया गया था। जब इसका जो है आविष्कार हुआ, वैक्यूम ट्यूब तकनीक, जो वैक्यूम ट्यूब है जब उसका आविष्कार हुआ तो उसके आविष्कार के साथ ही जो कंप्यूटर है प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है हमने उसका जो कहीं ना कहीं आविष्कार किया, यानी उसको बनाया गया, और उसको जो बनाया गया उसका नाम इनायक रखा गया।
अब क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का उपयोग किया गया था, तो इसमें आगे ही लिखेंगे कि इन कंप्यूटरों में परिपथ बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब और स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें ये बताया गया है कि जो परिपथ बना था, जो सर्किट हमें बनानी थी, सर्किट बनाने के लिए हमें वैक्यूम ट्यूब और स्टोरेज के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, चुंबकीय ड्रम का। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा सकता है। तो अगर प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, अगर उसमें स्टोरेज के लिए पूछे कि स्टोरेज के लिए किसका यूज हुआ था, तो चुंबकीय ड्रम का यूज हुआ था। और परिपथ बनाने के लिए किसका यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। परिपथ यानी जो सर्किट बनती है उसके लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। आगे है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने भारी और बड़े थे कि उन्हें पूरा कमरा चाहिए था और बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या था कि आप बहुत चीज़ों को, आपको अलग अलग सारी चीज़ें अलग से यूज करनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो कैसे थे, भारी भी थे बहुत और बड़े भी थे। बड़े इन द सेंस ये कि उस इतने बड़े थे कि पहले तो उनके लिए एक पूरा कमरा चाहिए था, और जब हम उसको यूज करते थे तो उससे क्या होता था कि बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। स्टार्टिंग में क्या होता था, ये जो कंप्यूटर थे वो बड़े भी थे और बड़े होने की वजह से भारी भी थे, और कहीं ना कहीं जब उनको यूज किया जाता था तो बिजली की जो खपत है वो भी ज़्यादा होती थी। इसके अलावा ये कंप्यूटर एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते थे। तो इसकी ये बात है कि ये जो कंप्यूटर थे वो एक समय में क्या कर सकते थे, केवल एक ही कार्य कर सकते थे। आप अलग अलग कार्य एक समय में नहीं कर सकते। जैसे आज के कंप्यूटर में आप देखें तो आप बैकग्राउंड में दूसरा, जैसे हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो सर्च करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में आप देखो तो एक टैब ओपन करते हैं, दूसरा टैब ओपन करते हैं, तीसरा टैब ओपन करते हैं। इवन आप मोबाइल में भी यही चीज़ करते हो, आप एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हो। लेकिन उस टाइम का जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसके साथ ऐसा नहीं था। उस टाइम के जो कंप्यूटर थे प्रथम पीढ़ी के, उसमें केवल आप एक समय में एक ही कार्य कर सकते थे। आगे इसी में है कि ये कंप्यूटर केवल निम्न स्तरीय भाषा को ही समझ पाते थे, इसलिए इनको कार्य बताने के लिए बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता था। यानी ये जो कंप्यूटर थे उनमें भाषा के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, उनमें केवल निम्न स्तरीय का जो भाषा है उसका उपयोग किया जाता था। जैसे बाइनरी नंबर का उपयोग हम करते हैं, बाइनरी भाषा का उपयोग जो है इनमें किया जाता था किसी भी कार्य को बताने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। अब वो बाइनरी भाषा का मतलब क्या है, जो हम 0 और 1 की बात करते हैं बाइनरी नंबर, उनकी सहायता से जो है वो भाषा जो है इस पहले जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाती थी। अब यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में पता चल गई, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके बारे में। तो मैंने कोशिश की है कि वो सारे पॉइंट रखूँ जो कि ज़रूरी है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर अति लघुत्तरी में भी पूछ सकते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो भी मैंने चीज़ें बताई। तो ओवरऑल आपने अभी इसमें क्या क्या देखा, एक बार को समरी कर लेते हैं। तो पहले इसकी शुरुआत 1946 से 1956 के बीच हुई थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है परिपथ बनाने के लिए यूज हुआ था, और चुंबकीय ड्रम जो है वो स्टोरेज के लिए यूज हुआ था। और जो आविष्कार इसका हुआ था, इस प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जो बना उसका इनैक नाम रखा गया। ये आपसे पूछ सकता है। किस तकनीक का उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया था इसमें। और इसमें क्या है कि ये कंप्यूटर जो थे एक समय में केवल एक कार्य कर सकते थे, और इसमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग होता था। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपने इसमें देख लिए। अब इसमें कुछ उदाहरण हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के, कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंतर्गत जो उदाहरण है वो क्या आएंगे। तो इसमें इनैक आया, यूनिवैक आया, एडीवैक आया, IBM एंड 650। तो ये कुछ प्रथम पीढ़ी के उदाहरण हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी हो सकता है कि आपसे कुछ उदाहरण इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है पूछ दे कि ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पे हम कुछ विशेषता या लाभ और कुछ कमियां जो है प्रथम पीढ़ी के उनको देखेंगे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता या लाभ में क्या है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, इसमें बाइनरी नंबर 0 और 1 का प्रयोग किया जाता था। जैसा अभी मैंने पीछे ही बताया कि बाइनरी भाषा का प्रयोग इस्तेमाल होता था, और बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1 की मदद से कंप्यूटर जो है अपने कार्यों को बताता था। तीसरा है, ये मिली सेकेंड में डाटा की गणना कर सकते थे।
ठीक है, यानी बहुत कम सेकंड में कर सकते थे, मिली सेकेंड में। चौथा है, इनमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था। स्टोरेज के लिए भी आपने देखा पीछे चुंबकीय ड्रम, उसी को मैग्नेटिक ड्रम, इंग्लिश में मैग्नेटिक ड्रम कह सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते थे। तो ये कुछ 4 विशेषताएँ हमने यहाँ पे देखी। कुछ कमियाँ भी देख लेते हैं। तो पहला, कब आपने जब पढ़ा होगा अभी पीछे भी, जब हम इसके बारे में बता रहे थे, तो उसी में आपने काफ़ी चीज़ ऑब्जर्व किया होगा। एक तो इनकी साइज़ बड़ी थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत होती थी। ये सारे क्या है, ड्रॉबैक है इसके। एक समय में एक ही कार्य कर सकता था, ये सारे क्या है, ड्रॉबैक हैं। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये आकार में बहुत बड़े होते थे, ये इनकी कमी है। दूसरा, ये इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी, क्योंकि बिजली ज़्यादा खपत होती थी इसमें। तीसरा, ये केवल थोड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर कर सकता था, मतलब चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था, तो आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे आज के हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। काफ़ी ज़्यादा 250 GB, इस तरह से 300 GB, मतलब स्टोरेज जो है काफ़ी बढ़ जा रही है। लेकिन उस टाइम क्या था कि स्टोरेज जो है काफ़ी कम, थोड़ी मात्रा होती थी स्टोरेज के लिए, तो ये केवल थोड़ी मात्रा में ही जानकारी स्टोर कर सकता था। चौथा, इनको निरंतर रख रखाव की आवश्यकता पड़ती थी, इनको काफ़ी देखभाल की ज़रूरत पड़ती थी कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता था। एक तो बिजली की खपत ज़्यादा होती थी, तो गर्म होने का भी डर लगा रहता था, तो रख रखाव की ज़रूरत जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को होती थी। पाँचवा, ये बहुत शीघ्र गर्म हो जाते थे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं ड्रॉबैक में। तो आई होप कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब कोई भी चीज़ आप जो है बची नहीं होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है आपके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। हमने प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जाना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दूसरी पीढ़ी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार रखिएगा, अपनी तैयारियों को बरकरार रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।